और ये कोरोना में जो हम कलाकार हैं हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमने जो काम किया है बचपन से, ये कलाकारी का काम किया है, ना कि यहीं मेहनत की है ना कहीं मजदूरी की, क्योंकि हम कलाकारी में रहे हैं बचपन से और इसके अलावा हम कुछ काम नहीं कर सकते। और फिर भी इतना होते हुए, इतने परेशान दुखी होते हुए हम इस कलाकारी को, इस संस्कृति को नहीं छोड़ सकते। इससे ज़्यादा तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं कलाकार लोग, जितने भी बेचारे आसपास के हिंदुस्तान के कलाकार हैं, वे यूपी के समझ लो, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, ये कलाकारों पे ज़्यादा बोझ पड़ा है इस बात का, कोरोना का। अपनी लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए पहले जो सांग होते थे, सांग के माध्यम से गांव में लोगों को जागरूक करते थे और ज्ञान की बातें भी मिलती थी। और जैसे कि पहले दुनिया इकट्ठी हो जाती थी, बहुत सारे लोग आ जाते थे, लेकिन इस कोरोना काल में अब जनता पर बहुत भारी असर होया है, क्योंकि जनता इकट्ठी नहीं होती और जो कलाकार हैं वो घर बैठे हैं, कोई रोज़गार नहीं है इनके लिए। तो कलाकारों पर बहुत ये दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि इनका रोज़गार बहुत मंदा हो चुका है। नमस्कार, आज हम नन्हेड़ा की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में हैं। अनेक वीडियो इस प्रांगण में जो रिकॉर्ड की हैं वो आपने देखी हैं। आज हमारे साथ दो महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं। सूबे सिंह जी कुचपुरा गांव, करनाल ज़िले के निसिंग खंड में पड़ता है कुचपुरा गांव, वहाँ से हैं। और उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के जसोई गांव के रहने वाले सतीश जी आज इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, यहाँ पे आने और बातचीत करने के लिए। तो संस्कृति का क्षेत्र, कला का क्षेत्र आज खास चर्चा में है कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना ने पूरे समाज को, पूरे देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को बुरी तरह से आघात पहुंचाया है, नुकसान किया है। उन्हीं में से फोक आर्टिस्ट भी हैं जो जिनका काम मुख्यतः लोगों के बीच में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करके अपना गुजर बसर करना था, और उस पर बड़ी मार पड़ी है कोरोना के कारण, क्योंकि समाज में जो प्रोग्राम है, लोगों का इकट्ठ होना है, वो नहीं हो सकता है। और ऐसे मुश्किल हालात के अंदर भी कला की बात करना, ऐसे मुश्किल हालात में भी अपने आप को कला के साथ जोड़े रखना, ये जज्बे का काम है। और फोक आर्टिस्ट सूबे सिंह जी और सतीश जी ये कर रहे हैं, हम इन्हें सलाम कहते हैं। और आज की बातचीत इनसे इनके कला के जो अनुभव हैं उस पे केंद्रित रहेगी। आप जुड़े रहें। और मेरा गांव कुचपुरा, ज़िला करनाल, निसिंग खंड। और जी ये अपनी लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए पहले जो सांग होते थे, सांग के माध्यम से गांव में लोगों को जागरूक करते थे और ज्ञान की बातें भी मिलती थी। और जैसे कि पहले दुनिया इकट्ठी हो जाती थी, बहुत सारे लोग आ जाते थे, लेकिन इस कोरोना काल में अब जनता पर बहुत भारी असर होया है, क्योंकि जनता इकट्ठी नहीं होती और जो कलाकार हैं वो घर बैठे हैं, कोई रोज़गार नहीं है इनके लिए। तो कलाकारों पर बहुत ये दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि इनका रोज़गार बहुत मंदा हो चुका है। जी सर, सबसे पहले मैं स्कूल में पढ़ते पढ़ते मेरे को शौक़ हो गया था जी, के सरकारी स्कूल। जी हाँ। और ये बाल सभा होती थी तो उसमें हम भजन रागनी गाते थे, धार्मिक भजन रागनी, जिसमें कि जैसे सत्यवान सावित्री का सांग है, 9 बार धर्म देवी का सांग है, अजीत सिंह राजवाला का सांग है, माया देवी का सांग है। क्योंकि सांग से जो है बहुत ज्ञान मिलता है। हमारी जो प्रणाली है
के सेड्डू के चले लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के शिष्य गोपाल हुए, गोपाल के शंकरदास दिव्य नत्थू लाल पे ख्याल हुए, नत्थू के चले मंगलचंद उसके शिष्य चंद्रलाल हुए, और चंद्र के चले ये हमारे सतीश भाई जी बैठे हैं, और सूरज वेदी है जो कि हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और लोक संपर्क विभाग में डीआई पद पर रिटायरमेंट हुए हैं अभी थोड़े दिन हुए। तो उनके पास में मैंने ये थोड़ी सी शौक़ लगा लो या उनकी तालीम लगा लो, तो उनके पास में मैंने काम किया है जी। मैंने सबसे पहले एक भजन, धार्मिक भजन सुनाया था जी। तो वो भजन के बोल हैं, माला रटले बंदे रे तू हरि के नाम की, और कितनी बढ़िया योनि मिली तने इंसान की। भाई जिस दिन था तू गर्भ बीच में, और पड़ा कष्ट न सहरा था, पाँव ऊपर न सर नीचे न भाई मल और मूत्र बह रहा था। 100 साल का जन्म याद तेरे गर्भ बीच में आ रहा था, उस दिन तो उसी सवर्ण भजन करण की कह रहा था। इस घोर कुंड तै बाहर करया माया घन श्याम की, कितनी बढ़िया योनि मिली तने इंसान की। तो दूसरी कली के माध्यम से कवि की वर्णन ये है, बचपन में खेला कूदा खाया जोबन मस्त जवान हुआ, सुंदर नारी लागे प्यारी असरत में गलतान हुआ, विषय भोग में जिंदगी खोली न भजन करण का काम हुआ, तेरे आन का ना दुनिया में फिर तेरे मन में ध्यान हुआ, और बदी करी दिन रात बुराई तन ठाली गाम की, कितनी बढ़िया योनि मिली तने इंसान की। क्योंकि इस कली के माध्यम से ये बताया कि जवानी के नशे में सब कुछ भूल जाता है इंसान, यहाँ तक भूल जाता है कि उस परम पिता परमात्मा का नाम भी भूल जाता है। फिर उसके पास में बुढ़ापा आ जाता है, और बुढ़ापे में फिर सुमरन करन बैठता है तो फिर कोई सहारा नहीं लगता है। तो तीसरी कली के माध्यम से बुढ़ापा कैसे जाता है इंसान का, फिर आया बुढ़ापा लई लठोरी आख्या या गरात लगे, और नस नाड़ी सब ढिल्ली पड़ जाया सूखे सूखे हाथ लगे, और रोग और खांसी दमा सतावे लचर पचर तेरा गात लगे, पड़ा रहे दिन रात खाट में अच्छी ना कोई बात लगे, फिर रो रो के पछतावेगा जिंदगी खोली काम की, कितनी बढ़िया योनि मिली तने इंसान की। मेरे परम आदरणीयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे सर, क्योंकि चौथी कली ऐसी होती है कवि की कि जैसे गांव का सरपंच होता है, किसी देश का सीएम होता है, क्योंकि कवि के दिमाग का निचोड़ लग जाता है कि कितना विद्वान है, कितना गुणवान है, क्या इसके पल्ले है। तो चौथे नंबर पे क्या कहा है कवि ने, भाई बंदर कुटुम कबीला यू सब मतलब का फेरा से, आँख खोल कर देख बावले कौन जगत में तेरा से, फिर 4 दिना की अड़े चांदनी आगे घोर अंधेरा से, या तो भजन हरि का कर ले नहीं नरक में डेरा से, कह लक्ष्मी चंद फिर या काया नात न मिलती दाम की, कितनी बढ़िया योनि मिली तने इंसान की। तो ये मेरा बचपन का, जब स्कूल में पढ़ता था, ये मेरे को भजन याद किया, फिर गाया जी। दुनिया भर के सांगी हुए हैं दुनियादारी में एक से एक निराला। प्रथम वाल्मीकि ने रामायण ठीक बनाई थी, तुलसी ने अनुवाद किया, भाषा में चौपाई थी, भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन से सुनाई थी, महाभारत की करी लिखाई गणेश जी और वेदव्यास, 18 पुराण हिंदुओं के लिखे, पंचम वेद बनाया खास, शकुंतला बनाई प्रेम से जिसका नाम कालिदास, सूरदास ने कृष्ण लीला में काट दिया घना चाड़ा, दुनियादारी में एक से एक निराला, क्योंकि एक से एक होया है। दूसरे नंबर पे के सत्यार्थ प्रकाश बनाया जिसका नाम दयानंद, हरियाणे की तर्ज कुडाली हरदेवाना काटे फंद, बाजे भगत ने सोरठ खेली दुनिया के मैं कर गया आनंद, लक्ष्मी ने नोटंकी खेली कर कहना भी अच्छा भेष, धनपत लीलो चमन खेल गया ठहरो कह का लुट्या देश, राम किशन की रूप कला ने ठहरो ऊपर लादी ठेस, देखण लायक सांगी सा ब्यास नार नोंधाड़ा, दुनियादारी में एक से एक निराला।
और कौन सांगियो है कि मांगे राम ने रूप बसंत सरवर नीर अच्छा गाया, दादा झंडू मीर ने सजनो हीर रांझे ता नाम पाया, ऊत पखंडिया से राम ने डंडा अपना खूब बजाया। एक लक्ष्मी बैद है गंगेरू का गाने की जाना तासीर, शबगा ग्राम न्यामी हो गए गाना गा गया नसरू मीर, दिन्ना भगत भी बरी हुए थे कर का कतल अपनी वीर, उस बुल्ली ने जल जल कर रंग कर लिया काला, दुनियादारी में एक से एक निराला। शंकरपुर का धर्म सिंह गाने में करता मकर, गुरु चंद्र लाल की सजनों मुश्किल ओटी जा टक्कर, माया देवी नौ बार सांग करे संसार चक्कर, शोभा भुल्लन सुगन मामचंद ऐसे ऐसे भी करें बढ़ाई, जिन्हें मात्रा तलक का ज्ञान नहीं वो करण बैठ जा सह कविताई, छाप काट का गावा रागनी नू कह दे हमें बनाई, गुरु चंद्र लाल का दत्त नगर में सबका देखा भाड़ा, दुनियादारी में एक से एक निराला। बड़े बड़े सांगी हुए हैं हमारी इस हरियाणा में। एक हमने जो है ना एक रागनी के माध्यम से हमने जागरूक किया है लोगों को। क्या बताया उसने, बेटा बेटी में फर्क नहीं भाई क्यों इतना घबरा रहा से, और भ्रूण हत्या बंद करो भाई क्यों तू पाप कमा रहा से, और बेटी आवे ते धन भी आवे यूं तना ख्याल करया नहीं, 51,000 देवे सरकार यूं तना ख्याल करया नहीं, कापी कलम किताब मुफ्त दे राम राज सारा से, भ्रूण हत्या बंद करो भाई क्यों तू पाप कमा रहा से। क्योंकि जिस घर के अंदर नारी का सम्मान है, नारी की इज्जत है, वहाँ पर लक्ष्मी का वासा होता है, और जिस घर के अंदर नारी का सम्मान नहीं, नारी का निरादर है, वहाँ पर लक्ष्मी का वासा नहीं है, वहाँ कलेश और लड़ाई झगड़े से सिवाय कुछ नहीं है। तो दूसरे नंबर पे कली के माध्यम से क्या बताया कवि ने कि जिस घर में नारी की पूजा उसका हुआ विकास सदा, या छोरे कमारे रह गए तय घर में बजेगा बांस सदा, और मूर्ख बन के क्यों रहे सदा क्यों वीर पे जोर जमाया से, भ्रूण हत्या बंद करो भाई क्यों तू पाप कमाया से। क्या कहा कि मीराबाई सरोजनी नायडू कल्पना चावला नारी थी, मीराबाई सरोजनी नायडू लक्ष्मीबाई नारी थी, कल्पना चावला हरियाणा की बेटी हम न जानते प्यारी थी, हेर खेल कूद में सानिया मिर्जा यूं नाम दूर तक जा रहा से, भ्रूण हत्या बंद करो न क्यों तू पाप कमा रहा से। क्योंकि जो इंसान कन्या को दान करता है उसको मनुष्य की योनि मिलती है। तो चौथे नंबर पे क्या कहा है उसने, मनुष्य योनि मिले उसने जो करे कन्या का दान, जिस घर के में बेटी जन्म है उस पर राजी हो भगवान, और नू समझावे सूरजवान क्यों गर्भ की जांच करवा रहा से, भ्रूण हत्या बंद करो न क्यों तू पाप कमा रहा से। जी हाँ, बहुत अच्छे योगदान है जी। जो हमारे गांव में, हमारे इलाके में सांग होता है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनता आती है सांग सुनने के लिए, कम से कम हज़ार आदमी आते हैं। और हमारे विद्वान सांगी श्री चंद्रलाल बेदी दत्तनगर से, जिला मेरठ, वहाँ के थे मेरे गुरु, और मैं उनके पास 12 साल का भर्ती हो गया था उनके पास सांग लेन में, क्योंकि वे हमारे आसपास के गांव में आते थे और मुझे शौक़ पड़ गया उनका सांग देखते देखते। बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे हमारे गुरुजी, और बहुत अच्छी रागनी गाते थे। तो उनके पास जो लड़के रहते थे हमारे गुरु भाई, तो मैं कहने लगे कि मैं स्कूल में पढ़ता छोटा सा, कि भाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ो और ये सांग बहुत अच्छी चीज़ है, संस्कृति। तो मुझको शौक़ लग गया। तो हमारे गुरुजी कहने लगे, भाई मेरे पास रह लो बेटा और तुम बहुत अच्छे कामयाब हो जाओगे, कलाकार हो जाओगे। तो मैं उनके पास 15-20 साल रहा जी कम से कम। और हमारे गुरुजी ने इतने स्कूल, इतनी धर्मशाला हरियाणा में, राजस्थान में, इधर जिला झुंझुनू, भरतपुर, सिक्कर, अलवर, और जी इधर भिवानी, रोहतक, सोनीपत, और इधर अम्बाला, पंचकुला, मतलब इधर सारे स्टेट में गए हमारे गुरुजी, घूमते थे सांग के लिए। और इधर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, स्कूल, मंदिर, धर्मशाला, ज़्यादा संस्थाओं के लिए जाते थे हमारे गुरुजी। बहुत अच्छे सांगी थे। पूरे सांगियों में इतना नाम नहीं है किसी का भी जितना चंद्रलाल बेदी का जी, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि वे चारों खूंट के सांगी थे। और जिस खूंट में भी चले जाते थे उसी खूंट की भाषा बोलते थे वे। जी हाँ, अगर हरियाणा में आ जाते थे तो हरियाणा की भाषा
बोलते थे वे। यूपी में चले जाते तो यूपी की भाषा बोलते थे, राजस्थान में चले जाते तो राजस्थान की भाषा बोलते थे। तो वे बहुत अच्छे कलाकार हुए हमारे गुरुजी। तो मैं उनका शिष्य हूँ, उन्हीं से मैंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया है। और उनका एक भजन भी सुनाता हूँ मैं आपको छोटा सा। मैंने शुरू में एक भजन सीखा था अपने गुरुजी के पास जब मैं शुरू में भर्ती हुआ। दिल का दूर कपट करके 10 लक्षण धार धर्म के, मात पिता हो जन्म देणिए साथी नहीं कर्म के, एक बाप के 10 बेटे हो करतब न्यारे न्यारे, कोई सुतरा कोई भुंडा हो जा नहीं एक से सारे, कोई पैसे बिन कंगाल किसी के बैठक महल चुबारे, कर्म करे वैसी सजा भोग ले के करे माँ बाप बिचारे, कोई हो जा बेशर्म किसी के लक्षण लिहाज शर्म के, मात पिता हो जन्म देणिए साथी नहीं कर्म के, कोई सुपत्र पूत कोई ठग ऊत मति मंद हो जा, कोई कमावे धर्म किसी के चोरी में आनंद हो जा, किसी की बात पिले भाइयों में ब्रदर परसंद हो जा, किसी के खोटे कर्म देख असनाई तक बंद हो जा, ईश्वर ने 12 मास एक से करे ना सरद गरम के, मात पिता हो जन्म देणिए साथी नहीं कर्म के। नंबर 3 में क्या कह दिया, क्रिया कारण कर्म कहे दुनिया में महरम लुटा, बर्तन घड़े कुम्हार बैठ के कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बन जा कीमतदार किसी के देखण में भी टोटा, सबकी माँ आवा हो से परख्या जा खरिया और खोटा, कोई पक्के बन जा ठीक फूट जा कच्चे माट भरम के, मात पिता हो जन्म देणिए साथी नहीं कर्म के। तो नंबर 4 में क्या कह दिया, समदम तप संतोष अक्षमा दया धीरता धारे, उसकी मुक्ति हुआ करे जो भक्ति में तन मारे, गुरु मंगल चंद धर्म का बेड़ा ईश्वर पार उतारे, सत्संग करके तिर्या करे सदा लोहा काट सहारे, गुरु चंद्र लाल समझणिए समझे धर दिए बोल मरम के, मात पिता हो जन्म देणिए साथी नहीं कर्म के। हमारे जो उत्तर प्रदेश में पंडित जी बलवंत हुए हैं नागगढ़ के, बहुत विद्वान सांगी थे। वे भी नत्थु के चेले थे, पंडित जी नत्थु के चेले थे और सेडू की प्रणाली से थे। प्रणाली तो हमारी भी एक है, शंकर दास जी की और सेडू की, तो वे थोड़ी सी लाइन इधर हो गई, हमारी इधर हो गई। और हमारे जो राय जी धनपत थे हरियाणा के, वे भी बहुत अच्छे सांगी थे, बहुत अच्छे विद्वान सांगी थे। हमारे पंडित जी मांगे राम जी, हमें तो हमारे देखे हुए नहीं थे, पर राय जी धनपत को हमने ज़रूर देख रखा था। और चंदगी राम भगानिए वे भी सांगी थे। और जी इधर रामकृष्ण व्यास जी में भी अच्छे सांगी बताए, बहुत अच्छे सांगी बताए में भी। जी हाँ, मैंने सभी सांगों के पास काम किया वैसे करीब करीब, पर जो ज़्यादा मैं चला हूँ जो चंद्रलाल बेदी जी का हूँ। भारतवासी मिलकर रहो, हटाओ दिल का द्वेष, एकता में बंद रहो जागेगा भारत देश, संगठन बना के रहो ये सबसे अच्छा मेल है, मेल करो भारतवासी मेल का ही खेल है, होकर आजाद बोलो जय हिंद का नारा, भारत का तिरंगा हमें प्राणों से प्यारा, हो जाए कुर्बान चाहे हिंदुस्तान सारा, हिम्मत से ही ऊंचा रहेगा ये झंडा हमारा, दुख भी पड़ो चे सहना हारी ना बात कहना, और बन के गुलाम रहना महल में भी जेल
है, मेल करो भारतवासी, मेल का ही खेल है। सकुलों में गुरु द्रोण जैसों का मुकाम हो, भीष्म जैसे जतियों का यहाँ योग प्राणायाम हो। इस देश की जबा पे महर्षि दयानंद का नाम हो, विद्या पढ़ो आगे बढ़ो जो वतन ने आराम हो। भारत के नर नारी सब मानो सलाह हमारी, भाई दूसरे की ताबेदारी गुलामत की बेल है। मेल करो भारतवासी, मेल का ही खेल है। दिन रात प्रेम करें बागों से माली, दुखी भोगी प्रेम करें धरती तैहाड़ी। तुम कृष्ण जैसा प्रेम करो गऊओं ते पाली, भरत जैसे वीर बनो इस देश के रुखाड़ी। और काटे नहीं कटेंगे भारत पे मर मिटेंगे, और विद्या ते हटेंगे वे दिमाग जिनका फेल है। मेल करो भारतवासी, मेल का ही खेल है। पढ़ेंगे पुरानी भाषा हिंदी हिंदुस्तान की, इसी में मिलेगी शिक्षा गुरुचंद्र लाल ज्ञान की। वीरों को मिलेगी शिक्षा जंग के मैदान की, हिंदी ही तालीम है भारत के हर इंसान की। बट्टे बिना के नरजा टोटे बिना के कर्जा, राजा बिना प्रजा जैसे इंजन बिना रेल है। मेल करो भारतवासी, मेल का ही खेल है। तो ये हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा भजन बनाते हैं एकता के बारे में। तो जी हम तो बस आपसे हमारी सरकार से ये विनती करते हैं, चाहे कलाकारों का भी कुछ अपना ध्यान रखो, कुछ इनके भी लिए सोचो, क्योंकि कलाकार सबसे पीछे हो चुका है। कलाकार क्योंकि आमदनी ख़त्म हो गई है कलाकार की, यही कलाकारी थी, सांग होते थे गाँव में, तो इनकी भी कुछ बच्चों को गुजारा चलता था। अब सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा जी सर जी, इसीलिए परेशान है जी कलाकार। तो हमारी तो ये गुजारिश है सरकार से, तो हमारी या तो पेंशन बंधवाओ जी, जब कोरोना से हमारे सांग बंद हो चुका है, या तो हमारी कलाकार की पेंशन बंधनी चाहिए जिससे हमारी गुजर बसर हो जाए, हमारे बच्चों की टाइम पास हो जाए। क्योंकि पढ़ाई का लिखाई का खाने का आए गए का कहाँ से खर्चा उठाएंगे जी। और काम हम नहीं कर सकते कलाकारी के अलावा, कोई भी कलाकार नहीं कर सकता, हम नहीं, क्योंकि हमारे बचपन से जिस काम में बढ़ जाता है इंसान वही काम कर सकता है। अगर कोई हमारी कलाकारी 30 साल से ऊपर जाके सीखने लगे, बिल्कुल भी नहीं आएगी, पूरी ज़िंदगी नहीं आएगी। हम 12 साल के बढ़ गए थे इस कलाकारी में, अब भी हम कुछ नहीं जानते अपने हिसाब से। तो